चलिए एक सच सुनो। 2026 में अमीर और गरीब के बीच का फर्क सिर्फ पैसे से नहीं होगा। फर्क होगा सोच का, स्किल का और डिसीजन का। और अगर आपने आज ये 5 चीजें शुरू नहीं की तो हो सकता है आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका कोई मतलब ही ना बचे। देखो, ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशनल नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है, क्योंकि आने वाला टाइम अलग है, बहुत अलग। जहां पहले सिर्फ डिग्री से काम चल जाता था, अब स्किल चाहिए। जहां पहले सैलरी से जिंदगी चल जाती थी, अब स्मार्ट मनी मैनेजमेंट जरूरी है। और पहले माइंडसेट से काम चल जाता था, अब वही माइंडसेट आपको पीछे छोड़ देगा। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा संदीप की। लेकिन सच बताऊं तो ये कहानी सिर्फ संदीप की नहीं है, ये शायद आपकी भी हो सकती है। और वीडियो के एंड तक आपको साफ पता चल जाएगा कि आपको 2026 से पहले क्या बदलना है। संदीप एक बिल्कुल आम लड़का था। मिडिल क्लास फैमिली, पापा गवर्नमेंट जॉब में, मम्मी घर संभालती है। बचपन से ही उसे सिखाया गया, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब मिल जाएगी और जिंदगी सेट हो जाएगी। और वही उसने किया जो उसे सिखाया गया। संदीप ने इंजीनियरिंग की, प्लेसमेंट मिल गई, 25,000 पर मंथ की सैलरी हो गई। पहली सैलरी आई, घर में मिठाई बटी, मम्मी की आंखों में खुशी थी। संदीप को लगा बस अब जिंदगी सही ट्रैक पर है। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है? लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। पहले महीने उसने 10,000 रुपए खर्च कर दिए। नया फोन, दोस्तों के साथ पार्टी, बाकी ईएमआई में चला गया। सेविंग जीरो। उसने सोचा कोई बात नहीं, अगले महीने से बचाऊंगा। लेकिन अगले महीने में भी वही हुआ। फिर एक साल बीत गया। सैलरी 25,000 से बढ़कर 35,000 हो गई, लेकिन सेविंग अभी भी जीरो के आसपास ही थी। और फिर एक दिन उसके पापा बीमार पड़ गए। हॉस्पिटल का बिल 1.5 लाख। संदीप के पास सिर्फ 12,000 ही थे। उस दिन पहली बार उसे समझ आया, मैं कमाता तो हूँ लेकिन फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हूँ। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, यह शायद हो रहा हो। उस रात संदीप सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, इतनी मेहनत के बाद भी मैं हेल्पलेस क्यों हूँ? और सच ये है, ये सवाल सिर्फ संदीप का नहीं है, ये लाखों लोगों का है। अगले दिन हॉस्पिटल के बाहर बैठा हुआ उसने एक आदमी को देखा। सिंपल कपड़े, कोई फैंसी चीज नहीं, लेकिन वो कैश में 2 लाख का पेमेंट कर रहा था। संदीप ने पूछा, सर आप क्या करते हो? उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मैं पैसा कमाता नहीं, पैसा मैनेज करता हूँ। बस इसी लाइन ने संदीप की जिंदगी बदल दी। संदीप ने उस दिन डिसाइड किया, अब पैसा कमाना नहीं, समझना है। और उसने 5 चीजें शुरू की। पहला, बजटिंग। पहले उसे लगता था मैं इतना खर्च नहीं करता, लेकिन जब उसने लिखना शुरू किया तो सच्चाई सामने आई। 35,000 की सैलरी में से 8,000 रेंट, 5,000 फूड, 4,000 ट्रेवल, 6,000 रैंडम एक्सपेंस, 5,000 ईएमआई और बाकी का तो पता ही नहीं चलता। यानी 10,000 हर महीने हवा में उड़ रहे थे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? उसने सिंपल रूल फॉलो किया, 50-30-20 का रूल। 50% नीड्स, 30% वांट्स एंड 20% सेविंग्स। और पहली बार उसके अकाउंट में पैसे बचने लगे। दूसरा, इमरजेंसी फंड। उसने टारगेट रखा, कम से कम 6 महीने का खर्च बचाना है। अगर उसका मंथली एक्सपेंसेस 20,000 है तो इमरजेंसी फंड 1,20,000। धीरे धीरे हर महीने 5,000 बचाकर उसने ये फंड बनाया। और यकीन मानो, उसके कॉन्फिडेंस में फर्क दिखने लगा। तीसरा, इन्वेस्टिंग। पहले वो सोचता था इन्वेस्टमेंट तो अमीर लोग करते हैं, लेकिन उसने एसआईपी शुरू की, 3,000 पर मंथ की। अगर 12% रिटर्न मिले तो 10 साल में ये 3,000 पर मंथ बन सकता है, 7 लाख प्लस। और 20 साल में बना 30 लाख प्लस। जी हाँ, 30 लाख प्लस। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू। चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। 2 दोस्त थे, रोहित और अमित। रोहित ने 25 साल की उम्र में 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू किया और 35 तक कंटिन्यू किया। अमित ने 35 में शुरू किया, 10,000 पर मंथ। 60 साल की उम्र में रोहित के पास ज्यादा पैसा था। क्यों? क्योंकि उसने टाइम को अपने पक्ष में किया। तो सवाल ये है, आप कब शुरू कर रहे हैं? संदीप की सबसे बड़ी गलती थी ईएमआई कल्चर। फोन ईएमआई से, बाइक ईएमआई से। उसने रूल बनाया, लग्जरी ईएमआई पर नहीं, कैश पर होना चाहिए। और धीरे धीरे उसने सारे डेब्ट्स खत्म कर दिए।
उस दिन उसे ऐसा लगा जैसे वो आजाद हो गया। पांचवा, स्किल अपग्रेड। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, 2026 में पैसे बचाना काफी नहीं होगा, आपको ज्यादा कमाना भी आना चाहिए। संदीप ने वीकेंड पर स्किल सीखी, डिजिटल मार्केटिंग। 6 महीने बाद उसने फ्रीलांसिंग शुरू की, एक्स्ट्रा इनकम 15,000 पर मंथ आने लगा। अब उसकी टोटल इनकम 50,000 हो गई थी। और सबसे बड़ी बात, अब वो सिर्फ जॉब पर डिपेंडेंट नहीं था। देखो, एक सिंपल बात समझो, अगर आप 30,000 रुपए कमाते हो और 30,000 खर्च करते हो तो आप गरीब हो। लेकिन अगर आप 30,000 कमाते हो और 10,000 इन्वेस्ट करते हो तो आप धीरे धीरे अमीर बन रहे हैं। गेम इनकम का नहीं, कंट्रोल का होता है। लेकिन यहाँ एक गलती सब करते हैं, लोग सोचते हैं जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचाऊंगा। सच क्या है, आप अभी नहीं बचा रहे तो कभी नहीं बचा पाओगे। 2 साल बाद वही संदीप जिसके पास 12,000 थे इमरजेंसी फंड में, अब उसके पास 1.5 लाख इमरजेंसी फंड है, 3 लाख इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और 50,000 पर मंथ की इनकम है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस था। अब वो पैसे के लिए काम नहीं करता था, पैसा उसके लिए काम कर रहा था। अब एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आप अभी किस स्टेज पर हो? संदीप वाला पहला फेस या बाद वाला? और अगर आप पहला पर हो तो कब तक? 2026 कोई मैजिकल ईयर नहीं है, लेकिन कंपटीशन, इन्फ्लेशन, टेक्नोलॉजी सब तेजी से बदल रहे हैं। तो जो अडॉप्ट करेगा वही आगे बढ़ेगा, बाकी लोग बस कॉम्प्लेन करेंगे। एक दिन आप अपने आप से पूछोगे मैंने शुरू क्यों नहीं किया, और उस दिन टाइम वापस नहीं आएगा। इसलिए आज ही डिसाइड करो, आप सिर्फ सैलरी पर जीने वाले हो या फाइनेंशियल फ्रीडम बनाने वाले। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया तो एक काम करो, कमेंट में लिखो मैं आज से ही शुरू कर रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, जिंदगी बदलने वाले डिसीजंस मिलते हैं। याद रखो, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसा संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और 2026 में वही आगे बढ़ेगा जो आज सही कदम उठाएगा। थैंक यू।